आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। मैं सब एडिटर एसीआई न्यूज से स्वागत है आपका। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और यहाँ हमारे एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल के कार्यालय में कई इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, जहाँ के ऊपर देखा जाए जैसे कि हम लोग महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जहाँ तक हो सके नारी शक्ति को सम्मान देते हुए जहाँ कहीं भी उनके ऊपर उत्पीड़न होता है, हमारी जो एंटी करप्शन की टीम है वो पहुंचती है। लेकिन कुछ ऐसी भी शिकायतें सामने आई जहां पे इन तमाम नारी सशक्तिकरण को लेके और महिलाओं के उत्थान के लिए जितने भी कानून बनाए गए हैं, कुछ महिलाएं उसका दुरुपयोग भी करती हैं। और दुरुपयोग में ये भी सामने आया है कि जैसे कि घरेलू हिंसा को लेकर के या दहेज प्रथा को देखा जाए तो जो शिकायतें आती हैं सामने, दहेज उत्पीड़न के मामले को जो है वो जो दर्ज कराए जाते हैं वो कहीं ना कहीं फर्जी भी पाए जाते हैं और उसकी आड़ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धन उगाही का मामला भी सामने आता है। उनको इस प्रकार से ब्लैकमेल किया जाता है कि यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम आपके खिलाफ न्यायालय जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे। और इन सब से डर के देखा जाए तो वो एक बड़ा गंभीर उसके पीछे ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा होता है। तो ये एक जांच का विषय है। इसमें जितनी भी हमारे पास शिकायतें आती हैं, हमारी शासन प्रशासन से मांग रहती है कि वो इस पे निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए वो इसकी जांच करे और जांच में यदि सही पाया जाता है तो कार्रवाई हो, और यहाँ यदि कहीं ना कहीं कुछ गलत पाया जाता है तो देखा जाए जो महिला पक्ष है या ये हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से गलत धाराओं को लेकर वो अपने ससुराल पक्ष के ऊपर जो आरोप लगाते हैं वो यदि गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार का एक मामला हमारे दफ्तर में आया है। सीधे हम लोग उनसे बात करते हुए, जी अपना नाम बताएं। आसिफ जी आसिफ, ये बताएं आखिर क्या मामला है, क्या प्रकरण है? प्रकरण ये है भाई कि मेरी वाइफ थी, वो वाइफ जो है मेरी अपने जब से वो यहाँ इस घर में आई है, घर पे आई थी, उन्होंने हमसे कोई भी संबंध नहीं रखे हैं और अपने आए दिन अपने घर चली जाया करती थी और यहाँ पे मेरे पास यानी एक दिन रहती थी तो 10 दिन अपने घर में रहती थी। कहती हैं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मेरे घर पे चल के आप रहें। तो हमने कहा हम मेरी माँ अकेली है, मेरे बाप है नहीं। मैंने उनसे कहा अपनी बूढ़ी माँ को और जो हार्ट की पेशेंट है, मरीज़ हैं, हम उनको कैसे छोड़ के रहें चल के आपके साथ घर पे। तो उनके भाई भी लोग जो थे सारे लोग, उनके 2 बड़े बाप के लड़के हैं और 2 मेरे उन्हीं के भाई हैं जो सगे एक ही घर में रहते हैं। वो जो है हमसे जो है हमें धमकी दिया करते हैं, आए दिन की हमें धमकी दिया करते हैं कि जो है कि तुम यहाँ रहो आके मेरे घर पे और ऊपर ही हम मकान बना देंगे, तुम रहो आके अपने घर को छोड़ दो। तो हमने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने अपनी बहन को घर पे बैठा लिया। अब वहाँ से जाके उन्होंने कचहरी से मुकदमा कर दिया। करने के बाद उन्होंने मुकदमा कर दिया 498 का मुकदमा, दहेज प्रथा का मुकदमा लगा लिया। उसमें सारे भाई मेरा छोटा भाई है, 15 साल की उसकी उम्र है, उसको भी दे दिया। जो बहन मेरी शादीशुदा है उनकी बहनों को भी खिलाफ कर दिया मुकदमा। आखिर ये बताएं कि उन्होंने आपके खिलाफ किस प्रकार का मुकदमा दर्ज कराया है, आखिर क्या मामला है जो सामने आया? ये मुकदमा उन्होंने घरेलू हिंसा का और 498 दहेज का मुकदमा उन्होंने कर दिया मेरे ऊपर। और मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है, मेरी इतनी आमदनी नहीं है जो हम मुकदमा लड़ें उनसे। और मुझे धमकी दिया जाता है कि तुम्हें जो है कहीं इससे वरी होना है तो मुझे इस एवज में 8 लाख रुपए दो। तो और कहीं रास्ते में बीच में मिलते हैं, उसकी धमकी दिया करते हैं, मोटरसाइकिल जाते हैं तो मेरा पैर कुचल दिया करते हैं। इसकी कंप्लेन मैंने करी, इसकी कंप्लेन, फिर भी उन लोग को ये बात नहीं समझ में आई, क्योंकि कहीं से भी कंप्लेन करते हैं तो वो अपना बचाव खूब कर लेते हैं, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं और साहब हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको सारे दांव पेच मालूम है हर चीज़ों के। और हमें तरह तरह की रोज डेली धमकी, मेरे घर में घुस के मेरी माँ को धमकी दिया करते हैं, मेरी माँ को भी धमकी दिया करते हैं घर में आके। और अभी 19 तारीख 2021 को उन लोग घर पे मेरे आए, जिस दिन मेरी माँ थी और हम खाना खाने उस टाइम आए थे। शाम का टाइम था, 5:30 लगभग बजा था। वो आए तो उन्होंने आवाज़ दी उनकी अम्मी ने, तो मैंने जो है दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद तो वो उनकी बाहर ही खड़े होके, तो हमने क्या है जो हमने उनसे बोला, तो वो मुझसे कहने लगी मेरी लड़की को तलाक दो।
जिसमें से जो है मेरे 2 साले थे, 2 बड़े बाप के लड़के थे। एक का नाम शाहिद था और दूसरे का नाम साजिद था और एक का नाम राशिद है। वो आके कहने के मुझे 8 लाख रुपए दो, मेरी लड़की यानी जो है मेरी बहन को निजात दो, नहीं तो तुम्हें जेल भेज देंगे। तो मैंने जो है देखा कि सब गुस्सा गर्मी कर रहे हैं, मैंने दरवाजा लुका के मैं चला गया अंदर। पीछे से सब आ गए और पकड़ के मुझे मारने लगे। मेरी माँ को उनकी अम्मी मारने लगी, इनका नाम रूबी है, वो मारने लगी। और राशिद जिसमें शाहिद, उन्होंने यानी अपनी जो है कमर से कट्टा निकाला। वो जान से मारने ही आए थे हम लोग को, मगर यहाँ पे मोहल्ले के लोग आ गए आवाज़ सुन के, उन्होंने बीच बचाव करा, जिसमें से ऊपर नीचे सब आ गए, बीच बचाव करा, गाली बकते हुए वो चले गए यहाँ से। आपने किसी प्रकार की स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी या इस पूरे घटना से उन्हें अवगत कराया? जी, हमने सूचना दी थी। एसपी वो सीओ साहब के ऑफिस में जाके मेरी अम्मी ने ये प्रार्थना पत्र दी थी कि मुझे इन लोग से जान का खतरा है, हमें और मेरे लड़कों को, इसकी हमने दी थी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस प्रकार का उन्होंने आपके घर में आके घटना करी, अभद्रता भी की और इस प्रकार से आपके ऊपर हमला भी किया, क्या कोई गवाह मौजूद है उसका? जी, नीचे से जो लोग खड़े थे वो ऊपर आ गए, वो जो लोग आए थे वो यहाँ पे मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताएं। शादाब जी, ये बताइए शादाब जी, आखिर आप जब यहाँ मौजूद थे आपके साथ और कौन ये भी थे? जी, अपना नाम बताएं। मुख्तार। तो आखिर ये बताइए आप लोग ने क्या देखा? हम लोग ने ये देखा कि वो आए और इनके साथ हाथापाई करने लगे, ठीक। और जब हम लोग ने ये नाम नहीं मालूम उनका, और हम लोग ने बीच बचाव करा। वो उनके हाथ में कट्टे थे, उन लोग के हाथ में कट्टे थे, उन लोग से हमने इनके हाथापाई हो रही थी, हम लोग ने इनका बीच बचाव कराया। उसके बाद फिर हम लोग नीचे चले गए। वो कौन थे कौन नहीं थे ये नहीं जानते। तो ये बताइए कि जब जैसे कि आप बता रहे हैं आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं और आपके सामने इस प्रकार की घटना हुई है, तो यदि किसी प्रकार का इन्होंने पुलिस में सूचना दी, कंप्लेन की, आपके कहीं कुछ बयान दर्ज हुए या किसी प्रकार से आपने भी इनकी जो भी शिकायत हुई है उसको लेकर जो है थाने में जाके गवाही दी? जी, मैंने थाने में गवाही नहीं दी, क्योंकि ये हम यहाँ के रहने वाले हैं नहीं ना, दूर के रहने वाले हैं। इन्होंने जो हाथापाई हुई उसके बाद में यदि जरूरत पड़ती है तो निश्चित रूप से आप पहुंचेंगे और जो भी सत्य है उसको जो है वो अवगत कराएंगे स्थानीय प्रशासन को। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप भी? जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हम लोग चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को, जनता को इस बात का अवगत कराना चाहते हैं, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया सीधे सीधे, और उसमें ये बताया है कि इनके ऊपर जो धाराएं लगी गई हैं वो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से ये मांग है कि ये गलत है और उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। तो ये जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, हमारा चैनल एंटी करप्शन इंडिया न्यूज चैनल पूरी तरह से नारी सम्मान के साथ खड़ा है। जहां कहीं भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले, लेकिन इसकी आड़ में यदि कोई महिला या महिला पक्ष किसी को ब्लैकमेल कर रहा है तो यह भी एक गंभीर मामला है। तो हमारी एंटी करप्शन इंडिया न्यूज चैनल की ये मांग है कि इसको भी पुलिस प्रशासन संज्ञान में ले और निष्पक्ष जांच कराए और उसमें जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यदि निर्दोष पाए जाते हैं तो इनको ससम्मान बरी किया जाए, और जितना भी इनके ऊपर एक दबाव इस बात का, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि 8 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, और इस बात का भी ये जो है पूरा सीधे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को जितने हिसाब से इन्होंने सूचना दी है, और जैसे कि इन्होंने के ऊपर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, इन तमाम मामलों को जो कि ये बता रहे निराधार है, इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जांच के साथ साथ उनके जितना भी ये दायरे में लोग आते हैं उन सबके बयान लिए जाएं और जो भी दोषी है उसको निश्चित रूप से सजा मिले। हम चाहेंगे ये बताइए, जैसा कि आपने बताया कि ये पूरा मामला घटनाक्रम हुआ है, इसमें आखिर आपके साथ साथ जो जाहिर सी बात है आपकी माता जी हैं, उनका आखिर जो है वो कैसे उन्होंने इन्वॉल्व किया है? माँ को मेरी उनकी अम्मी ने मारा, मेरे साले भी मारने लगे उनको, और उनकी जो सोने की जंजीर पहने हुए थे उनको तोड़ा और उनको लातों घूसों से तमाचों से मारा, उनको भी और हमें भी मारा। तो उसी टाइम जो है महल्ले के लोग आए, उन्होंने बीच बचाव करा, गाली बकते हुए चले गए वो कि समझौता इसमें कर लो और नहीं तो जेल भिजवाएंगे और पैसा भी लेंगे तुमसे। रोड आए दिन ये टॉर्चर करा जा रहा है। तो हम जो है देख रहे हैं कि साथ में यहाँ पे जो पीड़िता हैं, हम सीधे इन्हीं से बात करते हुए। जी, अपना नाम बताएं। नुसरत जहां। जी, आखिर ये बताइए कि आपके ऊपर जैसा कि ये बताया जा रहा है कि पूरा मामला प्रकरण है, कि आखिर क्या है घटनाक्रम, हम आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं। घटनाक्रम क्या, लेटे हुए थे भैया हम, भैया मेरा लड़का खाना खाने आया था और बाहर से आवाज़ दी, आवाज़ देने के बाद खुटखुटाया, फिर रूबी आई अंदर,
और लड़ने लगी। फिर उसके पीछे से राशिद, रहमत और साजिद ये सब आए, सोनू, शाहिद आए और सब एकदम से लड़ाई झगड़ा चालू कर दी। भैया को खींच के जो है लिटारा और उसको देख के हमने हटा दिया अपने लड़के को और फिर वो हमें मारने पीटने लगे। उसके बाद में जो है बड़ी मुश्किल से गाली बकते हुए कट्टा निकाली कि नीचे से बुढ़िया तुझे मार देंगे। तो ये बताइए, जैसे कि आपके ऊपर आरोप सुनने में आ रहा है कि दहेज उत्पीड़न का, घरेलू हिंसा का लगा है, तो क्या इस प्रकार की कोई घटना आपके तरफ से, परिवार की तरफ से होती थी? जी हाँ, बराबर। क्या कहते, कुछ नहीं, मेरे वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। सारा दिन यही कहती थी कि लड़के को जो है आदमी को अपने लेके मैके जा हम रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। मतलब कहने का आपका ये है कि जो उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं? हाँ, सब बेबुनियाद हैं। तो निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को इस बात से अवगत कराते हैं कि आप निष्पक्षता के साथ इसकी जांच करें और इस जांच के दायरे में आप सभी को लें और सभी से बयान लें और जो दोषी हो उसी को सजा हो। और यदि जहां कोई भी निर्दोष बेवजह फंसाया जा रहा है तो इसके पीछे का जो भी कॉन्स्पिरेसी है वो सामने आए और देखा जाए तो न्याय मिले पीड़ित पक्ष को। और इसी के तहत हम आपसे आखिर ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला घटनाक्रम है ये पहली बार जो सामने आया ये किस सन में आया था? ये सन में ये आया था, ये 2.5 साल से मुकदमा ये चल रहा है। ये जैसा कि ये बता रहे हैं कि लगभग 2.5 साल से मुकदमा चल रहा है। वो बीच में क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए जो न्यायालय की तरफ से इस मामले में किसी प्रकार की कोई आगे कोई मामला बढ़ नहीं पाया है। और अब देखा जाए तो ये इनकी तरफ से, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने केवल विधायक की अपील करी है अच्छा। कि घर में लड़की आए और रहे, क्योंकि मेरे घर पे कोई ज़्यादा लोग नहीं है, केवल हम हैं, मेरी माँ है, मेरा छोटा भाई है, कोई ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं ना। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं और उनका घर अपना निजी है, मेरा किराए का मकान है। तो वो हमसे जो है वो ये सोचती हैं कि जो मैं महीने की जो मैं कमाता हूँ महीने में 7-7.5 हज़ार रुपये महीना, तो वो सोचती हैं कि सारे पैसे मुझे दे, मेरी माँ के दवा इलाज ना कराएं। इसीलिए वो और उनके घर में सारे जो चचा बाबा के लड़के हैं वो यही दवा बनाते हैं कि मेरे घर पे चल के रहो और नहीं तो मेरी बहन को छोड़ो, उसके एवज में 8 लाख रुपए दो, नहीं तो आपको फंसवा देंगे, जेल करवा देंगे और जान से मारने की धमकी करेंगे। निश्चित रूप से जैसा कि आपने अभी देखा कि ये अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, पूरे घटनाक्रम को बयां कर रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि आखिर इसमें कितनी सत्यता है इनकी बात को लेके। जैसा कि इनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, ये जांच का विषय है। हमारा चैनल इस बात की बिल्कुल पुष्टि नहीं करता है, बल्कि शासन प्रशासन से इस बात की मांग करता है कि आप इसको देखा जाए तो निष्पक्षता के साथ जांच करें और जांच के दायरे में जो कोई भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और जहां कहीं भी यदि आपको ये लगता है कि उसमें जो महिला पक्ष है, खास करके हम बात कर रहे हैं कि इनकी देखा जाए तो पत्नी की तरफ से जो गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, खासकर घरेलू हिंसा को लेके, दहेज उत्पीड़न को लेके, जैसा कि ये बता रहे हैं निराधार है, तो उस पर जाँच हो। और जाँच के विषय में यदि वो निराधार पाए जाते हैं तो उल्टा मुकदमा जो है वो उनके खिलाफ चलाया जाए, यानी कि इनकी पत्नी और जो भी उनके संबंधित परिवार के लोग हैं जिन्होंने खास करके इनके ऊपर मारपीट करी है या इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं बेवजह ब्लैकमेल इनका। आने वाले समय में देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में क्या अपडेट हुई है हम आपको जानकारी देते रहेंगे और अन्य खबरों के लिए भी देखते रहें एशिया न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।